अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसन शहज़ाद। मेरा नाम है एहसन शहज़ाद और मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो के बारे में कुछ न्यूज़ अपडेट और कुछ लेटेस्ट और कुछ ट्वीट्स के बारे में हम बात करेंगे। जो मार्केट में ऐसे ट्वीट्स हैं जो मार्केट में जब आते हैं तो मार्केट को हिला देते हैं। जैसे आपने पहले भी देखा होगा कि FTX के क्रैश की वजह सब सीजी को ठहरा रहे हैं और अभी तक सीजी पे इतनी तनकीद हो रही है कि उसने अपनी सफाई में आखिरकार एक ट्वीट की है जिसका मवाद मैं आपके सामने रखूंगा। उसने क्या कहा है और किन को कहा है, किसको टारगेट किया है और ये क्या माजरा है। और बिटकॉइन की प्राइस के बारे में बात करें कि नेक्स्ट मूव बिटकॉइन का क्या हो सकता है। क्या बिटकॉइन 10,000 तक या 8,000 तक या 5,000 तक आ सकता है। कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि मार्केट में बहुत बड़ा डंप आने वाला है और मार्केट जैसे ही थोड़ा डंप लेती है उसका थोड़ा पंप लेती है। तो कहने वाले ये कह रहे हैं कि मार्केट ने जो डंप के बाद पंप लेना था वो पंप ले लिया है। अब नेक्स्ट मूव है मार्केट का नीचे की तरफ। तो हम ये बात करेंगे कि क्या ये मुमकिन है कि अब मार्केट 15,000 से भी नीचे जा सकती है। तो उसके ऊपर अपने कुछ टेक्निकल और फंडामेंटल आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप जुड़े रहिए वीडियो के आखिर तक। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं इस वक्त ट्रेडिंग व्यू के बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर हूँ और मैंने इसमें कुछ ट्रेंड लाइन लगाई हुई हैं। स्पोर्ट बिटकॉइन की बनाई हुई है जहाँ तक ये अभी गिरा था। तो इस पे मैं ये चीज़ देख रहा था काफ़ी दिन से 1 डे के चार्ट के ऊपर कि RSI जो है ये एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, एक इंडिकेटर होता है। आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप कहेंगे जो भी चीज़ जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता होगा। मैं यहाँ पर बेसिक लेवल से क्रिप्टो के बारे में नहीं सिखा रहा। बेसिक लेवल की बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं। अगर आपने कुछ चीज़ सीखनी है, आपको किस यूट्यूब पर वो चीज़ नहीं मिल रही तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर वीडियो बना दूँ अगर इतनी उसकी डिमांड हुई तो। और वैसे भी आपकी ऊपर मैं कोशिश करूँगा। तो मैं ये चार्ट देख रहा था बिटकॉइन का। मैं आपको इसको फुल करके दिखाता हूँ। जो चीज़ मैंने नोट की आपसे शेयर करता हूँ। वैसे क्रिप्टो मार्केट की कुछ भी चीज़ 100% नहीं होती। किसी भी मार्केट की कुछ भी 100% नहीं होता। ठीक है। तो मैं आपसे शेयर करता हूँ ये चार्ट। मैं ये देख रहा था कि मार्केट ने 2021 जून सन 2021 में जून के महीने में मार्केट ने पंप लिया, किसी भी वजह से लिया हो। और ये जो इसकी सपोर्ट थी 16,000 की, इसको तोड़ा था। 19,000 तक गया, दोबारा बैक आया, फिर ऊपर गया 19,600 तक, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया 20,000 तक और फिर नीचे आया। फिर इसने एक बिग मूव लिया, 40,000 तक गया और ये चलता रहा ऊपर नीचे मार्केट। फिर नीचे आई 20,000 तक, 19,000 तक, 28,000 तक। 28,000 की इसकी सपोर्ट को सब ये समझते थे कि ये सपोर्ट कभी भी टूट नहीं सकती। और इस पर सब बहुत बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर पैसा लगा के बैठे हुए थे। सबका कहना ये था, जो बड़े बड़े मार्केट के क्रिप्टो मार्केट किंग है, कि 28,000 वाली सपोर्ट नहीं टूटेगी। अब पाकिस्तान में तो जानते ही होंगे वकार जका साहब को, उन्होंने भी बहुत बार ये प्रिडिक्शन की थी कि मार्केट कभी भी अपना 28,000 की सपोर्ट को नहीं तोड़ेगी। लेकिन मार्केट नीचे आई और मार्केट 24,000 पर आई। फिर लोगों ने बोला 24,000 से नीचे नहीं जा सकती और मार्केट ने वो बात भी गलत साबित की। 23,000 पर आई, फिर उसके बाद 21,000 पर आई मार्केट। 21,000 पे काफ़ी टाइम रुकी, 21,000 पर और 18,000 पर। और 18,000 से सब कहते थे कि 18,000 से नीचे मार्केट जा नहीं सकती। उसकी वजह ये थी कि जो मार्केट जो बिटकॉइन बनाने की कॉस्ट है वो 16,000, 17,000 या 18,000 कई मुल्कों के हिसाब से, जहाँ पर ही माइनिंग सेटअप लगे हुए हैं, इतनी कॉस्ट है। अगर इससे भी नहीं चली गई तो फिर माइनर्स को नुकसान होगा और माइनर बंद कर देंगे बिटकॉइन की माइनिंग करना। लेकिन फिलहाल तो मार्केट उससे भी नीचे आ गई, $17,000 पर, $16,000 पर, $15,000 पर। पिछले कुछ दिनों से FTX के क्रैश के बाद मार्केट ट्रेड कर रही है। तो अब जो सवाल है कि मार्केट क्या इससे नीचे जा सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि मार्केट, क्रिप्टो मार्केट जो है वो कुछ भी किसी वक्त भी कर सकती है। इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है ये इससे नीचे चली जाए, लेकिन ज़्यादा जो चांसेस हैं वो ना जाने के हैं। लेकिन जो बड़े बड़े वेल्स हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं मार्केट का 10,000 पे आने का। तो ये तो अब वक्त के साथ ही पता चला है कि मार्केट क्या यहाँ तक जा सकती है। कोई बहुत बड़ी बुरी खबर आ गई तो जा भी सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसी बेरिश खबर ना आई तो मैं नहीं समझता कि मार्केट को अब इसके बाद डंप लेना चाहिए। अब मार्केट को बाउंस बैक करना चाहिए
और मार्केट को अब रिकवरी करनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्रिप्टो मार्केट के मार्केट कैप की। टोटल मार्केट कैप जो है तो वो है 8,55,000 या 50 के बीच में, इतना बिलियन डॉलर मार्केट कैप है क्रिप्टो का। तो इतने बिलियन के ऊपर मार्केट का यही जो प्राइस चल रही है यही प्राइस रहने वाली है। अगर तो ये 9 या 1 पे जाता है तो फिर 18,000 को क्रॉस करेगा, 1 ट्रिलियन पे जाती है। तो वैसे मार्केट की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी 1 ट्रिलियन, लेकिन उसको भी अब इसने होल्ड ना किया। उसके बाद सोलाना की कुछ, बहुत लोग सोलाना की वजह से परेशान है क्योंकि सोलाना के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अच्छे खासे हैं। तो FTX के क्रैश के बाद, क्योंकि उन्होंने सोलाना का काफ़ी फंड जो है वो अपने पास रखा हुआ था, जब FTX का क्रैश हुआ तो फंड भी जाहिर सी बात है उस पर भी इफेक्ट पड़ा, और सोलाना ने जो डंप लिया वो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कभी। तो अब ये है कि मार्केट की कंडीशन, मुझे नहीं लगता कि सोलाना के ऊपर जाने के चांसेस इतनी जल्दी बन सकते हैं। वैसे मार्केट में कोई बुलिश रैली आएगी तो फिर सोलाना भी पंप लेगा, लेकिन $20 से ऊपर जाना इसका मुश्किल है, क्योंकि एक दफ़ा जो कोइन क्रैश हो जाए या फिर अपने इन्वेस्टर को एक दफ़ा जो नुकसान दे दे तो दोबारा इन्वेस्टर उसकी तरफ आता नहीं है, और जब इन्वेस्टर नहीं आता तो मार्केट पंप नहीं लेती। फंडामेंटल सोलाना के बहुत स्ट्रॉन्ग थे, शुरू से थे और अभी भी हैं, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं है कि मार्क वो कोइन क्रैश नहीं कर सकता। इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, बड़े बड़े बड़ी बड़ी न्यूज़ भी उसके बारे में आती हैं, और बड़ी बड़ी क्रैश भी वो कर जाते हैं कभी कभार। बिटकॉइन से फंडामेंटल मजबूत किसी के नहीं है, लेकिन बिटकॉइन भी इतना क्रैश कर सकता है कि आप देख रहे हैं अभी बिटकॉइन कितने % क्रैश के ऊपर है। तो हर ये मार्केट में लगा है, बहुत ऐसे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी आए थे जो बिटकॉइन किलर बनकर आए थे, आज उनका नाम भी नहीं है। तो ये चीज़ तो चलती रहती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सीजी के ट्वीट की। अच्छा, सीजी पर जब से FTX का ये क्रैश हुआ है तो बहुत से लोग जो हैं इस क्रैश का जो जिम्मेदार वो सीजी को समझते हैं। सीजी कौन है? सीजी बाइनेंस का हेड है, ठीक है, बाइनेंस के सीजी CEO हैं, और ये बाइनेंस को पूरा हैंडल करते हैं। इन्हीं का बाइनेंस कंपनी, इनका ताल्लुक कनाडा से। और तो ये इस सिलसिले में काफ़ी दिनों से इनके ऊपर तनकीद की जा रही थी, जिसका इन्होंने आज जवाब दिया है एक ना, और अच्छा खासा एक्सप्लेन किया है। इनका कहना है कि मुझ पे जो काफ़ी दिनों से तनकीद की जा रही थी, मैं नहीं समझता उसका जिम्मेदार मैं हूँ, और लोगों को भी नहीं समझना चाहिए। कुछ इस तरह का मफहूम है, मैं अपने लफ्ज़ों में बयान कर रहा हूँ। और इन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी का जो हुस्न है वो डिसेंट्रलाइज है और हम इसका एक हिस्सा हैं, ठीक है। उन्होंने समझाने की कोशिश की है। FTX को किल करने के लिए मेरा हाथ नहीं है, बल्कि XYZ जिसका भी हाथ है, उन्होंने इशारतन जिसको ये ताना मारा है वही मैं आपसे भी शेयर करता हूँ कि किसी और लोगों ने FTX को क्रैश किया है। लोग कह रहे हैं कि सीजी की ट्वीट के बाद ये सब कुछ हुआ था, कि जो FTX के इन्वेस्टर हैं वो भी ये कहते हैं कि ना सीजी ट्वीट करता और ना हमारे साथ ये होता, क्योंकि जो SBF जिसको कहते हैं, वो सैम नाम है उसका। तो सैम मालिक है FTX का एक्सचेंज का। सैम ने ये कहा सैम का ये कहना है कि मेरी नीयत नेक थी लेकिन मैंने काम गलत किया है। उसने क्या किया था, जो उसके पास लोगों ने फंड रखवाए हुए थे, हर एक्सचेंज जो होती है वो फंड फौरन विड्रा करने की पाबंद होती है, जो भी एक्सचेंज हो रूल के मुताबिक। लेकिन सैम ने क्या किया कि उसको पता था पूरी दुनिया एकदम पैसा तो निकालेगी नहीं, तो मैं इनके फंड से कुछ और इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ क्रिप्टो के अंदर, और जब वो ऊपर जाएंगे तो मुझे फ़ायदा होगा। तो उसने अपने फ़ायदे के लिए लोगों का जो फंड था, जो उसको नहीं करना चाहिए था, वो उसने उसको इस्तेमाल किया। तो इस बात की जो खबर मिल गई थी सीजी को, सीजी ने एक ट्वीट कर दिया था। मैं आपसे थोड़ी सी पिछली बात भी शेयर कर लूँ ताकि आपको सुनने में मज़ा आए। तो सीजी ने ट्वीट कर दिया कि मैं अपना सारा FTX भेज रहा हूँ, मुझे पता चला है कि सैम के पास हमारे फंड नहीं है, उसने इस्तेमाल कर लिए। तो उसके ऊपर सीजी ने कहा कि मुझसे पहले भी किसी ने ट्वीट की थी, जिसका नाम है कैरोलिन। कैरोलिन कौन है? ये है सैम की गर्लफ्रेंड, और सैम की बर्बादी में इसका भी कहते हैं बहुत हाथ है, और ये उसकी कंपनी की एक समझ ले कि उसके पास काम करने वाली थी। तो इसकी ट्वीट भी सीजी ने शेयर की, और सीजी ने कहा है कि इसने मुझसे पहले ट्वीट की थी, और इसने बहुत मतलब एक तंजिया अंदाज में कहा था कि अगर सीजी को अगर फंड अपने शेयर करना है तो $22 पे FTT टोकन सेल कर सकता है। और इसने ये कहा है कि इस वक्त जो तारीख के अंदर वो सैम जो है उसको बुरे लफ्ज़ों में याद किया जाता है, सबसे बड़े जो दुनिया के फ्रॉड में उसमें इसका नाम आता है। तो इसने गलती की है, जानबूझ के नहीं की, लेकिन इसकी ये गलती थी जिसकी वजह से इसको अब ये तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और मैं इसको अपना ज़िम्मेदार नहीं समझता। और उसने अपना कहा है कि
मैं अपने BNB को बिल्ड करना चाहता हूँ, फलाना ढिमकाना। बस ये मतलब इसने सफाई दी है अपने फॉलोवर्स को, क्योंकि हर कोई इसको जिम्मेदार समझता है FTT मार्केट क्रैश का। तो ये थी कुछ आज की न्यूज़ अपडेट और मज़े मज़े की खबरें जो मार्केट में चल रहा है। उसके बाद मैंने ये आपसे बिटकॉइन का एक वो किया था, थोड़ा सा टेक्निकल के ऊपर नज़र डाली थी। तो मैं आपको बताया था बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव जो मैं समझता हूँ, और इसको आप मेरी फाइनेंशियल एडवाइस ना समझिएगा। जो आपका दिल चाहे आप वो ट्रेड लीजिएगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं इस वक्त अगर मार्केट में ट्रेड लूँ तो मैं किस तरह से ट्रेड लूँगा। अगर मेरे पास $100 है और मैं ये आपको रोज़ बताया करूँगा, ठीक है। अगर मैं $100 से ट्रेड ले रहा हूँ तो इस वक्त अगर मुझे मार्केट में एंट्री लेनी हो तो मैं ट्रेड किस तरह से मार्केट में लूँगा। कुछ इंडिकेटर लगाए हुए मैं उनको देख लेता हूँ। तो अच्छा, इस वक्त मार्केट में कोई ट्रेड बन रही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मेरा दिल चाहा तो मैं इस वक्त लॉन्ग की पोजीशन तो मैं अक्सर लेता हूँ। तो फर्स्ट टेक प्रॉफिट के ऊपर मैं निकल जाता हूँ, ठीक है। अगर मुझे लग रहा होता है कि मार्केट जैसे $17,000 के ऊपर है और इसने जाना है 17,500 तक, तो मैंने अगर लॉन्ग की पोजीशन लेनी है तो मेरी जो उससे आउट में होऊंगा 17,000 से मैं लॉन्ग की पोजीशन लूंगा और 17,300 पर ही मैं आउट हो जाऊंगा, ताकि मुझे पता है कि 500 तक जाना है। लेकिन मैं लंबी लॉन्ग की पोजीशन नहीं लेता, जबकि शॉर्ट की पोजीशन के ऊपर मैं 3 टारगेट अपने हिट करवा लेता हूँ। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि मार्केट ने अगर पंप लेना है तो मार्केट 17,500 तक जाएगी। लेकिन एंट्री लेने का क्या तरीका है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। अगर आप मेरी तरह एंट्री लेंगे तो ये सिर्फ $100 की बात होगी, ठीक है। $100 से 10x का लेवरेज लेंगे हम, और 10x के लेवरेज के बाद फर्स्ट एंट्री जो हम लेंगे ये 17,100 पे लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एंट्री हम लेंगे 17,200 पे, मतलब जहाँ पर आप सही समझें 210 220 पे। मतलब मेरा समझाने का मतलब ये है कि 17,000 से 100 के गैप से 10x के लेवरेज के साथ $100 की हम बाय ऑर्डर लगा देंगे कि अगर इस पर प्राइस आए तो हम इसको शॉर्ट करेंगे। यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे, अगर 17,500 को प्राइस टच करती है उसके बाद दोबारा वापस नीचे आती है तो ये हमारी कुल जो अगर हमारे पांचों टारगेट हिट हो जाते हैं तो उसके बाद जो हमारी टोटल बाइंग प्राइस आ जाएगी वो तकरीबन 17,300 या 17,250 के करीब आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो हाफ हो जाती है डॉलर कॉस्ट एवरेज करके अगर आप ऑर्डर लगाएंगे तो। अगर सब हिट नहीं भी होते, अगर ऊपर से होकर नीचे आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर $5 $4 अर्न करके शॉर्ट ट्रेड लेके, और समझ लें कि शॉर्ट प्रॉफिट लेके आप बाहर आ जाएं। प्रॉफिट प्रॉफिट होता है, शॉर्ट हो या लॉन्ग हो। तो ये एक तरीका होता है ऐसी मार्केट में ट्रेड करने का जिसमें कोई भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ना हो और न्यूज़ भी ना हो, टेक्निकल भी ना हो। तो थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस करके आप ना एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, और ट्रेड लेने का ये एक बेहतरीन तरीका है जिससे नुकसान होने के चांसेस कम है और आपकी लिक्विडिटी काफ़ी दूर होती है। तो ये थी आजकल की न्यूज़ अपडेट, और सीजी सीजी के ट्वीट के बारे में हमने बात की। और भी कुछ न्यूज़ अपडेट तो होंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।